द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम। देखो जो प्रीवियस ग्राफ था हमारे पास उसका हाइट जो था वो चेंज हो रहा था, ठीक है, लेकिन इसका जो हाइट है हाइट भी सेम ही है, इस ग्राफ का हाइट भी सेम है वेलोसिटी और टाइम का। एम आई ऑडिबल? हेलो? ओके ओके। देखो दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस था, जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ था इसमें जो हाइट था वो हाइट इंक्रीज कर रहा था लीनियरली, लीनियर वे में। डिस्टेंस टाइम वाले में हाइट जो है इंक्रीज कर रहा था लीनियर वे में, लेकिन जो दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला, इसमें जो है हाइट है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, हाइट का जो है वो कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का वैल्यू भी ओवर द जर्नी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब 40 किलोमीटर पर आवर पे ये मूव कर रही है, एक कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जो ये लाइन है ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, और ये स्ट्रेट लाइन है। ओके इसे क्या बोलते हैं, बेसिकली ये स्लोप होता है हमारा, स्लोपिंग लाइन होता है, स्लोप वाला लाइन होता है। तो ये वाला जो लाइन इस वाले केस में आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। फिगर 8.5 shows the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 किलोमीटर पर आवर। देखो अब इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मेरा जो एक टोटल जो जर्नी है ये 200 किलोमीटर का होने वाला है। नाउ एम आई ऑडिबल? हेलो? 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 विष्णु आवाज आ रही है? वानी अब आवाज आ रही है? हेलो? ये वाला समझ नहीं है, वेलोसिटी वाला, डिस्टेंस वाला समझ में आ गया है? ओके देखो यूनिफॉर्म, ओके मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो यूनिफॉर्म जो है ना, ये यूनिफॉर्म किस वे में कह रहा है, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज कर रहा है। मतलब जो फर्स्ट आवर में जो उसका जो वेलोसिटी था वो भी 40 किलोमीटर था, जो सेकेंड आवर था वो भी 40 किलोमीटर का था, और जो थर्ड आवर भी था वो भी 40 किलोमीटर ही है। मतलब जो उसका जो वेलोसिटी है वो ओवर द जर्नी क्या होगा, वो वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, सेम ही है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके अब देखो इस ग्राफ को जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसका जो हाइट है, ग्राफ का जो हाइट आया है, ये हाइट क्या है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे भी वही हाइट है, यहाँ पे भी वही हाइट है, यहाँ पे भी हाइट सेम है, यहाँ पे भी हाइट सेम है। ओके सभी पॉइंट पे क्या है, ग्राफ में हाइट जो है वो सेम है। और ये किस लिए हुआ है, ये यूनिफॉर्म के कारण हुआ है। अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता हूं, अगर इंक्रीज होता तो देखो हाइट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, हाइट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इस वाले में क्या है, जो अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रखता हूं, वेलोसिटी के वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, जो हाइट है ये हमारा कांस्टेंट हो गया है। ओके समझ आया? हेलो? हेलो? ओके अब देखो मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक मेरा जर्नी है 200 किलोमीटर का, ओके और यहाँ पे जो v है ये 40 किलोमीटर पर आ रहा है। ओके और यहाँ पे मान लो ये v 40 है, और h ये t जो है ये 5 आवर लगा है टाइम। ओके तो आप इस वाले डेटा से क्या कर सकते हो, d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और ये अगर ये 200 किलोमीटर है, तो फर्स्ट आवर में भी इसका 40 किलोमीटर था स्पीड, सेकेंड आवर में भी 40 किलोमीटर, थर्ड आवर में भी 40 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ में भी 40, और फिफ्थ में भी 40। मतलब ओवरऑल इसका जो वेलोसिटी था वो क्या था, यूनिफॉर्म था। और यूनिफॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जल्दी से बताओ। हेलो? 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 ओके यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताओ क्या होता है। हम्म ओके तो अब ये समझ आया, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है।
ठीक है। और ये और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का केस हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। अच्छे से अभी भी डाउट क्लियर है ना? नहीं डाउट क्लियर तो फिर से पूछो, फिर से मैं बता दूंगा। अब शायद क्लियर हो गया होना चाहिए। ओके, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने क्या बोला था, अगर आप वेलोसिटी यूज कर रहे हो और टाइम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे अब हम डिस्प्लेसमेंट की बातें करेंगे। क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास जब भी आ गया तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी होता है और इधर डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होता है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी आप यूज कर रहे हो तो इसके जो रेफरेंस में क्या होगा, आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज करोगे, अब डिस्टेंस वर्ड का यूज नहीं करोगे। डिस्टेंस कब तक था, जब आप स्पीड का यूज कर रहे थे, जब स्पीड का वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे थे तब हमारे पास डिस्टेंस था, क्योंकि इसमें दोनों के पास डायरेक्शन नहीं था। ओके, the area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement। और ये जो आप जो ये एरिया इनक्लोज है, ये एरिया जो इनक्लोज किया गया है, इसमें क्या डिफरेंस है, जो सी पॉइंट है यहाँ पे जो टाइम था ये t1 है, और जो डी पॉइंट है यहाँ पे टाइम क्या था, t2 था। ओके, ऐसे ही क्या हुआ, जब टाइम t1 पे था तो इसका वेलोसिटी क्या था, 0, और जैसे ही इसने क्या किया, यहाँ पे क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मैंने क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस होता है, एक तो वेलोसिटी का डिफरेंस हो जाएगा और दूसरा टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। देखो इसे कैसे करते हैं, टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम t1 एंड t2 यूजिंग फिगर 8.5, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द टाइम t1 एंड t2 ऑन द ग्राफ। देखो ये वाला जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है, जो कि टाइम t1 और t2 पे आपने क्या किया है, ड्रॉ किया है। जिस पोजीशन पे अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, टाइम के अकॉर्डिंग हमने वेलोसिटी को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हेलो, हाँ हाँ पूछो, हाँ हाँ पूछो। ओके वेरी गुड, फिर से बताता हूँ। विष्णु आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ओके ये समझ में आया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ? हेलो, ओके ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जब भी वेलोसिटी और टाइम का अगर प्रोडक्ट है तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस। ओके, और ये क्यों देगा मैं अच्छे से करा दिया हूं, क्योंकि आप यहाँ पे वेलोसिटी यूज कर रहे हो, स्पीड यूज नहीं कर रहे हो। जैसे ही आपने वेलोसिटी यूज किया यहाँ पे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, द एरिया इनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एरिया जो इनक्लोज है, ये जो वैल्यू देगा ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा, क्योंकि आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, ये जो बेसिक फॉर्मूला है उसको मैंने यूज किया है, और ये जो यहां से वैल्यू आएगा, ये पूरा एरिया जो इनक्लोज किया हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा। उसके बाद है टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन t1 एंड t2। ओके बानी, ये समझ आ रहा है? हेलो, जो हमें वैल्यू फाइंड करना है वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये एरिया जो इनक्लोज है ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा। क्लियर है? ओके, नेटवर्क इशू है क्या, थोड़ा चेक करना। हेलो हेलो, वानी नाउ एम आई ऑडिबल? ठीक है, ये समझ में आया? वानी देखो अभी तक हमने क्या करा है, जो भी वैल्यू आएगा इस ग्राफ से वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा। हेलो, स्क्रीन विजिबल है? हेलो, ओके, और ठीक है, आप ये जानते हो कि वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देगा हमें। तो ये जो एरिया जो हमने इनक्लोज कर रखा है ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन द डिस्टेंस, आपको क्या करना है, डिस्टेंस के बारे में पता करना है t1 और t2 टाइम के बीच में। तो
आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू द टाइम t1 एंड t2 ऑन द ग्राफ। आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, जो क्या होगा t1 और t2 टाइम के करस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू होगा। ओके, द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट AC और BD। देखो, और ये जो AC का जो हाइट है, जो AC का हाइट है ये भी 40 किलोमीटर होगा और ये भी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये 40 किलोमीटर। एंड द टाइम t2 माइनस t1 इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ AB। देखो, जो t2 माइनस t1 जो आप कर रहे हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो DC और AB, क्योंकि क्या है, DC और AB दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर, बोथ लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। ओके, और दोनों क्या है, टाइम का वैल्यू देगा। और ऐसे ही आप अगर AC और BD का वैल्यू करते हो तो दोनों क्या देगा, वेलोसिटी का वैल्यू देगा। AC और BD दोनों क्या है, वेलोसिटी के वैल्यू के इक्वल में। ओके, विष्णु आवाज आ रही है? हेलो, ओके, वानी नाउ एम आई ऑडिबल? ठीक है, ओके, ये वेलोसिटी का वैल्यू है, ये भी वेलोसिटी का वैल्यू है क्योंकि पैरेलल लाइन है, और ये टाइम है, ये वाला भी लाइन क्या है, टाइम का वैल्यू है। अब क्या करोगे आप, so the distance is moved by the car in the time t2 and minus t1 can be expressed as AC into CD। और AC CD क्या है, देखो AC का जो वैल्यू है ये V है, और CD क्या है, CD T है। और मैंने आपसे बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है V इंटू T। तो अभी हमने क्या किया, इसे, इसका जो ग्राफ का जो नेम है उसे मैंने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है यहाँ पे। जो ये वाला जो पार्ट है AC इंटू BD, AC इंटू CD, ये क्या है, V और T का क्या है, प्रोडक्ट है। अब जैसे ही आप करोगे तो देखो मैंने क्या बताया था, AC और BD का वैल्यू क्या था यहाँ से, 40 किलोमीटर। ओके, क्योंकि ये वैल्यू गिवन है, ये वाला वैल्यू गिवन है 40 किलोमीटर, 0 से 40 किलोमीटर। ठीक है, दोनों का आप डिफरेंस लोगे तो आ जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 जो लास्ट टाइम था वो, और जो पहले जो हमने स्टार्ट किया था, जहां हमने स्टॉप किया, और दूसरा जो पहले हमने स्टार्ट किया था, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ये टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये क्या आ गया, 40 t2 माइनस t1 किलोमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC। देखो ये कौन सा शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, और ABDC का हमने एरिया फाइंड किया है। और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। ओके, क्योंकि एरिया इनक्लोज फाइंड आउट करना था तो हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड आउट करना होगा। ओके, वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आप क्या कर सकते हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में भी पढ़ सकते हो, जैसे ही आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी वाले ग्राफ से। कंसीडर ए कार बीइंग ड्रिवन अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। एक कार है जो स्ट्रेट रोड पे क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है इंजन के टेस्टिंग के लिए। सपोज ए पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर रिकॉर्ड्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकंड। और जो ड्राइवर के बगल में जो बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, एवरी 5 सेकंड के बाद वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को चेक कर रहा है, वेलोसिटी के वैल्यू को, बाय नोटिंग द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, जल्दी से बताओ। हेलो हेलो, ओके, बानी ये समझ आया? ओके, द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या बताया था, जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है ये आइदर इसका जो वैल्यू है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर दोनों में हो सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, जिसमें वैल्यू वो पूछ रहा है उसी में आपको क्या करना है, यूज करना है। एट द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ द टाइम इन फिगर, और ये किस इंस्टेंट पे इसका कितना वैल्यू था वेलोसिटी का, ये चेक करते हैं अब। ठीक है, ये समझ आया? हेलो, ओके, अब देखो, अब ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में जो डेटा हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में अवेलेबल था उसे हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म में प्लॉट कर दिया है। जो फर्स्ट वाला जो पैरामीटर हमारे पास है ये टाइम है, सेकंड वाला पैरामीटर वेलोसिटी है। और वेलोसिटी किस में है, जो फर्स्ट वाला जो वैल्यू है ये मीटर पर सेकंड में है, और सेकंड वाला वैल्यू क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। और मैंने ये बताया था, आप जल्दी से बता दो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बताओ।
मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। वेरी गुड। अब क्लियर है ना बहुत अच्छे से? ठीक है, तो जो वैल्यू आपके पास, हाँ ये निकालने नहीं है, इसमें निकालने नहीं, ये आपको बता रहा है कि अगर आप आवर का वैल्यू लेते हो तो उसमें क्या होगा किलोमीटर में, और अगर आप सेकंड को कंसीडर करते हो तो उसमें मीटर में कितना वैल्यू होगा, ये बता रखा है इसमें। ठीक है, हाँ तो देखो जो फर्स्ट वाला जो टाइमिंग था जीरो, जहां से इनिशियल पोजीशन था वहां पे अगर मीटर में या किलोमीटर में है, उसने क्या किया था, जो वेलोसिटी था इसका ये जीरो था। अब देखो जैसे ही हमने टाइम को इंक्रीज किया अगर सेकंड में, तो ये 5 सेकंड पे आ गया, और 5 सेकंड में जो वैल्यू था 18 9, फिर हमने क्या किया 5 का इंटरवल हमने क्या किया इंक्रीज किया टाइम में। ओके, और जैसे ही हमने इंक्रीज किया तो देखो आपके इसके करस्पॉन्डिंग में क्या वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, जैसे ही आपने टाइम इंक्रीज किया वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, ये मीटर पर सेकंड का मैंने पैरामीटर कंसीडर किया, आप किलोमीटर पर आवर भी कर सकते हो। ओके, अब देखो ये क्या कर रहा है इन दिस केस, एक मिनट, ये टेबल समझ में आया वेलोसिटी टाइम का? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? हेलो, अच्छा हो सकता है बच्चे नेटवर्क इशू हो। ओके, अभी मैं ऑडिबल था? हेलो हेलो, ओके उसके बाद से नहीं आया था। ओके ओके ठीक है, देखो इसमें हमने क्या करा है, जैसे हमने टाइम इंक्रीज कर रहा है उसके प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, उसी इंटरवल में हो रहा है। जो टाइम है ये 5 सेकंड के इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, जो वेलोसिटी है ये 9 मीटर पर सेकंड के इंटरवल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बस दोनों में यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ओके, देखो जब भी अगर क्या कहते हैं, अगर साउंड जो है ऑडिबल नहीं होगा आप तुरंत वो बोला करो। ओके, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं फिर बताता चला जाता हूँ और आप ऑडिबल ही नहीं होते हो। ठीक है, in this case the velocity time graph for the motion of the car is shown in figure 8.6. The nature of the graph shows that the velocity changes by equal amount in equal interval of time. अब देखो ये वाला जो ग्राफ है और जो हमने प्रीवियस ग्राफ करा है दोनों में डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ विष्णु, बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? हेलो 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 हेलो, विष्णु आवाज आ रही है? हेलो, ओके, बताओ दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट वाला जो ग्राफ हमने ये वाला करा था और ये सेकेंड वाला जो है, तो फर्स्ट वाला ग्राफ था ये वाला है और जो सेकेंड वाला था ये, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ। हेलो हेलो, हाँ हाँ बताओ। देखो ये स्क्रीन विजिबल है ना, जो मैंने अभी ड्रॉ कर रखा है दो ग्राफ वो विजिबल है? अब भी आवाज कट रही है? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, अब ऑडिबल हूं मैं? ओके, इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस था दोनों में? हेलो
हाँ हाँ, कैसे अलग है ये बताओ। वेरी गुड। कैसे? नहीं नहीं नहीं, अब अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। जो दूसरा वाला जो केस है ना, इस वाले स्लाइड में देखो, इस वाले में देखो, ये जो स्लोप है ये इंक्रीज हो रहा है, और ये पैरेलल भी नहीं, ये भी देखो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है ये वाला लाइन। वो मैटर नहीं करता, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो हमने केस है, ये टू केस हमारे पास अवेलेबल होता है। फर्स्ट केस ये था जो हमने स्टडी किया, और सेकेंड वाला केस ये है। इसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस वाले को ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी मैं ऑडिबल हूं ये बताओ। हेलो? हेलो? ओके। In this case, the velocity time graph for the motion of the car, the nature of the graph shows that the velocity changes by equal amount in equal interval of time. देखो, जो पहले वाला जो केस था वहां पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा था, ओके? लेकिन इस वाले केस में क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है, ठीक है? Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. और जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा, ओके? बस इस वाले में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जो पहला वाला जो ग्राफ था उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं था, वेलोसिटी का वैल्यू क्या था, कांस्टेंट था, जो कि क्या था, कांस्टेंट 40 किलोमीटर था, 40 किलोमीटर, जो वेलोसिटी का वैल्यू था ये 40 किलोमीटर था, ओके? और इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में वैल्यू वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वैसे ही वैल्यू हमारा वेलोसिटी का भी इंक्रीज हो रहा है, ओके? ये समझ आया? हेलो? हेलो? ओके, वानी ये समझ आया? देखो, इस सेकेंड वाले ग्राफ में क्या है, पहले हम क्या थे, जीरो वाले पॉइंट पे थे, इस समय हमारा टाइम भी जीरो था और वेलोसिटी भी जीरो था, लेकिन जैसे ही हम 5 सेकेंड पे आ गए तो यहाँ पे टाइम हमारा वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर हमने टाइम को फिर से इंक्रीज किया उसी इंटरवल पे, 10 सेकेंड हो गया। अब 10 सेकेंड पे क्या हो गया हमारा, ये देखो, ये 18 आ गया, 18, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18, फिर से हमने क्या किया, फिर से इंक्रीज किया वैल्यू। जैसे ये टाइम इंक्रीज कर रहा है उसी के प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। जो प्रीवियस केस था उसमें वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं कर रहा था, वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट था। ये दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस है, ओके? और इसीलिए चेंज हो रहा है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, कुछ चेंज होना, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है वेलोसिटी में, कुछ डिफरेंस वेलोसिटी में आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेट हो रहा है। हमारा कार क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। अगर मैं यूनिफॉर्मली जा रहा हूँ, अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन तो हमने करा ही नहीं है, कुछ वेलोसिटी में चेंज करा ही नहीं करा है, ओके? नाउ नाउ एम आई ऑडिबल? हेलो? हेलो? ओके, देखो अब मैं ऐसा करता हूं कि ये वाला क्लास जो अब रह गया है इसे कल फिर क्या कंटिन्यू करेंगे, ओके? क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद मेरे एंड से, तो इसे शायद कल अच्छा हो जाए, कल सही हो जाए, तो फिर कल इसे कंटिन्यू करेंगे, ओके? विष्णु, एम आई